बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ख़ास खबरें। ईरान जोहरी मामला सफारतकारी से हल ना हुआ तो दीगर ऑप्शन पर गौर करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरान को धमकी दे दी। बरतानिया की छोड़ी गई अहम दस्तावेजात तालिबान के हाथ लग गईं। 5 लाख अफगान मुल्क छोड़ सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। चीन कोरोना वायरस की इब्तिदा से मुतल्लिक अहम मालूमात छुपा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन पर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। तालिबान ने अफगान शहरियों को असला और सरकारी अमलाक फौरी तौर पर जमा करवाने की हदायत जारी कर दी। एक और हमले का खदशा, अमेरिकी शहरियों को काबुल एयरपोर्ट फौरी छोड़ने की हदायत। आयरलैंड ने पाकिस्तान समेत 23 ममालिक को रेड लिस्ट से निकाल दिया। अफगानिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ईरानी जोहरी प्रोग्राम का मामला अगर सफारतकारी से हल ना हुआ तो अमेरिका दीगर ऑप्शंस पर गौर करने के लिए तैयार है। वाशिंगटन में इसराइल के नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बाइडन का कहना था कि अमेरिका सफारतकारी को अव्वलियत दे रहा है और देखते हैं कि हमें किस तरफ ले जाता है। अगर सफारतकारी नाकाम हो जाती है तो हम दीगर ऑप्शंस पर गौर करने के लिए भी तैयार हैं। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म से 50 मिनट की मुलाकात के बाद जो बाइडन ने सहाफ़ियों को बताया है कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात के नताइज ना निकले तो अमेरिका गैर मुतय्यन इक़दामात करने पर गौर करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेनीत ने सदर जो बाइडन की जानिब से ईरान को कभी भी जोहरी हथियार हासिल करने ना देने के अज़म की तारीफ की। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उन्हें अमेरिकी सदर के वाज़ेह अल्फाज सुनकर खुशी हुई है कि ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। जो बाइडन सफारतकारी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अगर ये रास्ता कामयाब ना हुआ तो इसके अलावा भी ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। जून में ओहदा संभालने वाले बेनेट ने कहा था कि जो बाइडन के साथ बातचीत में ईरान के जोहरी प्रोग्राम का मामला इनके एजेंडे में सरफरिस्त है। ईरान इसराइल को अपना अज़ली दुश्मन समझता है, जबकि इसराइल ईरानी जोहरी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है। ईरान का कहना है कि इसका प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, लेकिन मगरबी ताकतों और अक़वाम मुत्तहिदा ईरान के इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे कबल अमेरिकी सदर जो बाइडन इंतजामिया के एक अहम ओहदेदार ने गुज़िश्ता रोज़ ज़राए इब्लाग से बातचीत करते हुए कहा था कि दोनों रहनुमाओं की पहली बराह रास्त मुलाकात है जिसमें दोनों को एक दूसरे के मुतल्लिक जानने में मदद मिलेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान से बरतानिया का इनखला मुकम्मल हो गया, ताहम अहम दस्तावेजात तालिबान के हाथ लग गई। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया ने अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल होते ही सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया। बरतानवी सफारत खाने के इनखला के दौरान रह जाने वाली अहम फाइलें तालिबान के हाथ लग गईं। तालिबान ने बरतानिया के लिए काम करने वाले अफगान बाशिंदों की हसास दस्तावेजात जब्त कर ली। इन दस्तावेजात में अफगान बाशिंदों के राब्ता नंबर, घरों के पते और दीगर मालूमात मौजूद हैं। दस्तावेजात काबुल में बरतानवी सफारत खाने ने इनखला के दौरान छोड़ दी थीं और इन हसास दस्तावेजात के बायस अफगान बाशिंदों की बआसानी शिनाख्त हो सकेगी। अफगान बाशिंदों की दस्तावेजात बरतानवी सफारत खाने के फर्श पर बिखरी हुई थीं। अफगान बाशिंदों ने मुलाजमत के लिए बरतानवी सफारत खाने को दरख्वास्तें दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी हाई कमिश्नर का कहना है कि रवां साल के इख्तिताम तक 5 लाख अफगान शहरी मुल्क छोड़ सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी हाई कमिश्नर ने अफगान पनाहगज़ीनों के लिए जिनेवा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तादाद के लिहाज से हम खित्ते में 5 लाख नए महाजरीन की तैयारी कर रहे हैं और ये एक बदतरीन सूरत हाल होगी। UN डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि गैर यकीनी सूरत हाल के बायस पनाहगज़ीनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक पनाहगज़ीनों के लिए अपनी सरहदें खुली रखें। उन्होंने कहा है कि इस वक्त बदतरीन सूरत हाल का सामना है और माजी में ऐसा इनखला नहीं देखा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इल्जाम आयद किया है कि चीन कोरोना वायरस की जाए पैदाइश और इब्तदा से मुतल्लिक मालूमात छुपा रहा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि अब तक कोरोना की इब्तदा से मुतल्लिक अहम मालूमात चीन ही के पास हैं, जिसे चीन आलमी तफ्तीशकारों की तहकीकात की राह में रुकावट डालकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का यह बयान इस वक्त सामने आया जब आलमी अदारा सेहत ने कोरोना की जाए पैदाइश और इब्तदा से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए आलमी माहिरीन पर मुश्तमिल एक मिशन तश्कील देने का ऐलान किया है, जो इस सिलसिले में जल्द चीन का दौरा करेगी। इससे कबल आलमी अदारा सेहत के एक कमेटी चीन का दौरा करके अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। ताहम चीन की जानिब से कमेटी के काम में रुकावट डालने और तहकीकाती रिपोर्ट की इशाअत में ताखीरी हरबों के बायस ये रिपोर्ट मशकूक हो गई थी और खुद सरबराह आलमी अदारा सेहत समेत 14 ममालिक ने इसे मुस्तरद कर दिया था। ख्याल है कि अमरीकी खुफिया अदारों की जानिब से भी कहा गया था कि कोरोना वायरस हयातियाती हथियार नहीं, ताहम उनका कहना था कि इस वायरस के लेबार्ट्री में हादसाती तौर पर पैदा होने पर मुख्तलिफ आरा जरूर मौजूद हैं। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका समेत दीगर ममालिक की जानिब से वायरस की इब्तदा से मुतल्लिक नई तफ्तीश के मुतालबात को रद्द करते हुए कहा है कि इस हवाले से तमाम साजिशी नजरियात की कोई हकीकत नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान ने शहरियों को सरकारी अमलाक, गाड़ियों और असला मुतलका अदारों को जमा करवाने की हदायत जारी कर दी। तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से सोशल मीडिया पर बयान जारी किया गया है कि शहरी सरकारी अमलाक, गाड़ियाँ और असला एक हफ्ते में जमा करवा दें। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि शहरी सरकारी अशिया एक हफ्ते के अंदर अंदर मुतलका महकमों में जमा करवा दें ताकि वो किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से बच सकें। ख्याल है कि इससे कबल भी तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल में शहरियों को असला जमा करवाने की हदायत करते हुए कहा था कि पहले शहरियों ने अपनी हिफाजत के लिए असला रखा हुआ था, लेकिन अब इन्हें हिफाजत की जरूरत नहीं क्योंकि हम इनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सफारत खाने ने एक और दहशतगर्द हमले के खदशे के पेश नज़र अफगानिस्तान में मुकीम अपने तमाम शहरियों को एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट फौरी छोड़ने की हदायत कर दी हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस जैन सेकी के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी टीम ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को काबुल में हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर एक और दहशतगर्द हमले की इतलात दी हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी नशरियाती अदारे CNN का कहना है कि सफारत खाने ने शहरियों को दहशत गर्दी के खदशे के पेश नज़र काबुल एयरपोर्ट और इसके दाखिली दरवाज़ों के करीब जाने से खबरदार किया है। ख्याल है कि 3 रोज़ कबल काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले खुदकुश हमले से चंद घंटे कबल बरतानिया ने अलर्ट जारी किया था, किसी भी मकाम पर इंतहाई ख़तरनाक हमला हो सकता है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी शहरियों को खबरदार कर दिया था कि वो एयरपोर्ट में जमा न हो क्योंकि एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे पर दहशतगर्दी की इतलात हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आयरलैंड ने पाकिस्तान समेत 23 ममालिक को सफरी पाबंदियों पर मबनी रेड लिस्ट से निकाल दिया और इन ममालिक से आयरलैंड जाने वाले मुसाफिरों पर अब लाजमी करंतना की शराइत लागू नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरलैंड के हुक्काम ने पाकिस्तान, रूस, जनूबी कोरिया, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, काजाकिस्तान, ट्यूनिस, जिम्बाब्वे और जॉर्जिया समेत 23 ममालिक को रेड लिस्ट से निकाल दिया है और इन ममालिक से आयरलैंड जाने वाले मुसाफिरों को अब लाजमी होटल करंतना नहीं करना होगा। ज़राए के मुताबिक रेड लिस्ट से निकाले गए ममालिक से आयरलैंड आने वाले मुसाफिरों के पास मुकम्मल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना लाजमी करार देने के अलावा कोरोना सेहत याबी और मनफी PCR टेस्ट की रिपोर्ट का होना भी लाजमी करार दिया गया है। रेड लिस्ट से निकाले जाने वाले ममालिक के मुसाफिरों को घर पर 5 रोज़ का करंतना करना होगा, जो PCR रिपोर्ट मनफी आने पर करंतना ख़त्म कर सकेंगे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।